आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी हमें चक्रव्यूह कहते हैं, उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और अखिलेश की बहस के बीच मायावती का बड़ा बयान। यूपी में सीएम योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल ने दी प्रतिक्रिया। पूजा खेड़कर की अफसरी छिनी, भविष्य में भी नहीं बन पाएगी आईएएस आईपीएस। क्यों हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अल्टीमेटम है, वायनाड में मौत का ये सैलाब। वाराणसी में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, सभी पक्के घाट डूबे। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या में भारत की रॉ का हाथ। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने इराक में किया हमला, अमेरिकी अधिकारी का दावा। नशे में धुत मिलिंद गाबा ने पकड़ा शख्स का कॉलर, हाथापाई पर उतरे। और शूटिंग में एक और मेडल की उम्मीद, स्वर्णपदक फाइनल में पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान जारी है। इन सब के बीच इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी निशाना साधते हुए ड्रग्स टेस्ट की मांग की है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह जिस तरह की बातें राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा है कि वह लोकसभा में बदहवास बातें करते हैं। हालांकि कंगना रनौत के ड्रग टेस्ट की मांग किए जाने पर उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। उनका यह बयान वायरल भी हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की बहस के बीच टिप्पणियां की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की बहस के बीच टिप्पणी की है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद बीजेपी के बीच जो घमासान छिड़ा वो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य खुलकर आमने सामने दिखाई दिए। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद मामला शांत होता दिख तो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है ये कहना मुश्किल है। यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर एनडीए की सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि यूपी में सब कुछ ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जितनी भी मुलाकातें कर रहे थे वो सब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन लेते हुए उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके अलावा खेड़कर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। खेड़कर के तमाम दस्तावेजों की जांच के आधार पर यूपीएससी ने खेड़कर को सीएसई 2022 नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया। यूपीएससी ने पहले ही इस एक्शन के संकेत दिए थे। हाल ही में यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में पूछा गया था कि क्यों न पूजा खेड़कर की सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। यूपीएससी ने इस बाबत एफआईआर भी दर्ज कराई थी। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसे एक सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहना सही होगा? क्या इस प्राकृतिक आपदा को बुलावा देने में इंसानों का हाथ नहीं है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि वायनाड में जिन जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ वहां इंसानों की बस्तियों को होना ही नहीं चाहिए था। ये पूरा इलाका लैंडस्लाइड जोन में आता है, लेकिन इसके बावजूद वायनाड में पिछले 2 दशकों में टूरिज्म बूम से अंधाधुंध निर्माण हुए, जिसने पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया है। अब भूस्खलन वाले इलाके के पास 2000 करोड़ की
प्रस्तावित सुरंग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसे बनाया जाना चाहिए। वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 159 पहुंच गई है, जबकि 90 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस भीषण त्रासदी के बाद सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर फोर्स की टीमें बचाव अभियान में जुटी है। मानव निर्मित पुल बनाकर अब तक 1000 लोगों को बचाया गया है। गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति ने भी इस क्षेत्र को लेकर जो सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी 84 पक्के घाट पहले ही डूब चुके हैं। यहाँ घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। वहीं सभी घाटों पर होने वाली गंगा आरती का स्थल भी बदलकर ऊंचाई पर कर दिया गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों और नाविकों और लोगों को आए दिन अपने साजो सामान के साथ ऊपर की ओर विस्थापित होना पड़ रहा है। चाहे बात गंगा आरती की हो या फिर घाट के किनारे अस्थायी दुकानदारों की या चौकियों पर पूजा पाठ कराने वाले पंडों की बात करें, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पक्के घाट डूब चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने बिना किसी सबूत के हानिया की हत्या में भारत की भूमिका की बात कही है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने हानिया की हत्या में भारत को इजराइल की मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या में भारत की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, रॉ के कई अंडरकवर एजेंट ईरान में मौजूद है। हम सभी को कमांडर कुलभूषण जाधव याद है। अमेरिका ने आत्मरक्षा में इराक में एक हमला किया क्योंकि बेरूत में इजराइल के हवाई हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने कहा है कि उनसे हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है। एक अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि इराक में जिहाद विरोधी गठबंधन बलों के लिए खतरे के कारण हमला किया गया। अधिकारी ने किसी के हताहत होने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले हाल ही में इराक और सीरिया में जिहाद विरोधी गठबंधन के सैनिकों के ठिकानों के नजदीक हमले हुए थे। इन हमलों की किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि ईरान समर्थित समूहों पर इन हमलों का आरोप लगाया गया था। मशहूर पंजाबी गायक मिलिंद गाबा के गानों को फैंस काफी पसंद करते हैं। अपनी आवाज के दम पर मिलिंद ने अच्छा खासा फैन बेस तैयार किया है। हालांकि फिलहाल वे एक वायरल वीडियो के चलते विवादों का हिस्सा बन गए हैं। कथित तौर पर वायरल वीडियो में मिलिंद शराब के नशे में नजर आ रहे हैं। मिलिंद गाबा का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है जिसमें वे टी सीरीज के ऑफिस के भीतर कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मिलिंद के आसपास कई लोग बैठे हुए हैं। बातचीत के दौरान अचानक ही मिलिंद एक शख्स पर हावी होने लगते हैं। भारतीय शूटर्स का पेरिस ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। मनु भाकर और शरबजोत सिंह के मेडल जीतने के बाद सर्वपिन कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि स्वर्णपिन के साथ ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थोड़ा अनलकी रहे। ऐश्वर्य 2 राउंड तक फाइनल की रेस में रहने के बाद स्टैंडिंग शूट में गलती कर बैठे और 8वें से 11वें नंबर पर खिसक गए। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल गुरुवार को होगा। भारतीय शूटर स्वर्णपिल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कुल 590 के स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने नीलिंग में 198, प्रोन में 197 और स्टैंडिंग में 195 का स्कोर किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का कुल स्कोर 589 रहा, यानी वे सिर्फ 1 अंक से फाइनल में जगह बनाने में चूक गए। चीन के लियू युकोन ने 594 अंकों के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ फाइनल में जगह बनाई थी।